आज की इस वीडियो में मैं उन इंजीनियर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो गल्फ रीजन के अंदर नौकरी तलाश करना चाहते हैं। उनके ख्वाब तो हैं, लेकिन भैया उनका रास्ता ठीक नहीं है। वो लेबर वीजा लेके जाना चाहते हैं और फिर वो जिस तरह की मुश्किलात से गुजरते हैं, क्यों गुजरते हैं, कैसे गुजरते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है, आज कंप्लीट इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अगर ये काम करने जा रहे हैं तो आपको भरपूर तरीके से आइडिया हो कि हाउ you are going through this situation. Well, my name is Engineer Waqas Ahmed and I am a career coach and I have spent 15 years in the field. I started my job career from Abu Dhabi and spent a lot of time in Dammam, Saudi Arabia and UAE, Abu Dhabi. इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कोई भी वीडियो इस तरह की मैं फ्यूचर में बनाऊं आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। एज अ कैरियर कोच आई हैव कम अक्रॉस मैनी स्टोरीज। इंडिया के स्टूडेंट्स मुझसे राब्ता करते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मैनी अदर कंट्रीज। स्टोरी ये होती है कि यार हम लोग ना गल्फ रीजन में जाना चाहते हैं और मैं अपने तौर पे अपना कैरियर अबू धाबी से स्टार्ट कर चुका हूं। मेरी पहली जॉब वहां पे थी एंड आई प्योरली सपोर्ट इंजीनियर्स के अपने कंट्री में 6 महीने से 1 साल तक अपने कंट्री में गुजारा। उसके बाद आपको गल्फ रीजन मूव करना ही करना है अगर आपको अच्छी सैलरी कमानी है, अच्छी ग्रोथ करनी है, अपनी अच्छी कैरियर को देखना है। लेकिन ये क्या कि आप सब कुछ बेच कर, आप सब कुछ कश्तियां जलाकर गल्फ रीजन पहुंच रहे हो। और गल्फ रीजन में ऐसा नहीं है, लोग वहां पे जाके मुझसे राब्ता करते हैं। आई हैव मैनी स्टोरीज अबाउट इट एंड आई फील वेरी पिटी अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे जाके मुझे कहते हैं कि सर हमने 10 लाख का वीजा लिया, अपनी अम्मा जी का हमने जेवर बेचा और जेवर बेचने के बाद हमें एक लेबर वीजा मिला। ये मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं इंजीनियर्स की। बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी इंजीनियर्स हैं वो ऐसा सोच भी रहे होंगे कि शायद हम इस तरह करेंगे तो हमें वहां पे जाके नौकरी मिलेगी। तो इस तरह की स्टोरीज के साथ क्या होता है कि ये लोग अपनी कश्तियां जला के जा चुके होते हैं, अब ये वापस नहीं आ सकते क्योंकि वापस आएंगे तो घर वाले या वो लोग जिनको इन्होंने ट्रस्ट में लिया होता है वो कहेंगे भैया आपने तो अभी नौकरी नहीं स्टार्ट की और अम्मा जी का जेवर बेच दिया। ये मजबूर हो जाते हैं वहां पे एक छोटी सी नौकरी करने के लिए और वो नौकरी आप सुनकर हैरान होंगे। इंजीनियर्स जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़ चुके हैं, यस, आई फील वेरी मच पिटी अबाउट दीज पीपल। जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, जिन्होंने ये सोचा था कि हम वहां पे जाके एक सूटेड बूटेड, ठीक है शुरू में काम करना पड़ता है, साइड पे खज्जल होना पड़ता है, सीखने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको डेजिग्नेशन मिल जाए हेल्पर का। मेरी खुद की भी स्टोरी है जिसमें मैं अबू धाबी गया था, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। लेकिन जो आज के दौर में लोग कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के अंदर, आप अंधेरे में कमरे में घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं है मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और आप उस ला इल्मी के अंदर कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही ये लोग कर रहे हैं जो गल्फ रीजन की ख्वाब देख रहे हैं नौकरी के एंड दे हैव नो आइडिया डायरेक्शन क्या है, उस पर भी बात करूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है कौन सी नौकरी कर रहे होते हैं, हेल्पर की, टेक्नीशियन की। और मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं यहां पे एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, यहां पे 6 महीने पहले आया, कोई नौकरी नहीं मिली, आजाद वीजा था, अब मुझे एक कंपनी के अंदर नौकरी मिली है और कंपनी मुझे ब्लैकमेल कर रही है। 4 से 5 महीने हो गए हैं, मैं कोई पाइप फिटर की नौकरी कर रहा हूं। आई वॉज फीलिंग यार पाइप फिटर की नौकरी कर रहे हो, पाइप फिटर तो बहुत लो लेवल का यार, आप तो इंजीनियर हो। एंड ही वॉज सेइंग कि सर मरता क्या ना करता। एंड इस तरह हजारों लोग उसने कहा सऊदी अरब के अंदर, इवन के अदर गल्फ रीजन के अंदर, जो विदाउट एनी नॉलेज आए होते हैं, जिनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती, वो इस तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं। और पिछले 3 से 4 महीने की ये बंदा कहता है कि मुझे सैलरी भी नहीं मिली, मेरी नौकरी लग गई है, मैं काम सीख रहा हूं, जल्द मुझे कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, मैं आपको पैसे लुटाना शुरू कर दूंगा, मैं आपको पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। और वो घर वाले कितने सादे हैं जो बेचारे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते इतनी अर्ली स्टेज में, बट दे जस्ट वांट कि उनका बच्चा बस फारिग ना बैठा रहे, कुछ ना कुछ सीखे। ये बच्चा फ्रस्ट्रेशन में विदाउट एनी अवेयरनेस क्या कर रहा है, किन मुश्किलात में है, वो घर में बता भी नहीं सकता। अब यार इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? अवेयरनेस का ना होना। अवेयरनेस का ना होना और जल्दी, हमारी तबीयत में जल्दी है, हम ना उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। हमारे हमसायगी में, हमारे रिश्तेदारों के अंदर जो बंदा अच्छे पैसे कमा रहा होता है, हम कहते हैं रातों रात हम भी उस तरह का बन जाए। हम ये नहीं देखते उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, उसके ऊपर हमारा कोई होमवर्क नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें खाला का बेटा, मोहल्ले का
कोई भी एक लड़का जो दुबई में चला गया या क्लास फेलो जो दुबई में नौकरी कर रहा है, वी आर जस्ट हरी अप के यार ठीक है, लेबर का वीजा लो, वहां पे एयरपोर्ट पे एचआर ही हमें रिसीव करने आएगा ऑफर लेटर के साथ और हमारी नौकरी लग जाएगी। यार 100 में से 10 दफा तो लोगों का जैक लग जाता है, लेकिन जो 90 लोगों का जैक नहीं लगता, दे आर गोइंग टू सफर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसका रीजन तो मैंने बता दिया, इसका सोल्यूशन क्या है? आप जाना चाहते हो गल्फ रीजन में, मैं आपको 100% सपोर्ट करता हूं, जाना भी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के अंदर एक टाइम के बाद स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कम्युनिटी का फ्यूचर नहीं है भाई। आप शुरू का एक्सपीरियंस पकड़ो, आप शुरू से यहां पे 6 महीने 1 साल गुजारो, अगर बहुत अच्छी कंपनी है फिर ठीक है। 80% लोगों का यहां पे फ्यूचर नहीं होता। अगर वो अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, 10 गुना 5 गुना ज्यादा सैलरी आपको वहां पे मिलेगी। तो यहां पे इतना वेट करने के बाद भी आपको वो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आपको करना क्या है यार? आपको ना अवेयरनेस लेनी है। अब आप कहें यार अवेयरनेस अखबार पढ़ने से आएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप अपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ जुड़े रहो, उनसे इंफॉर्मेशन लोगे तो आप इस नौबत तक बात नहीं आएगी कि आपको लेबर वीजा 10 लाख का 5 लाख का लेना पड़ेगा। वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। जो तो खुद इस तरीके से गए हैं वो भी आपको मना करेंगे, और जो किसी अच्छी कंपनी के थ्रू गए हैं ऑफर लेटर मिलने के बाद वो भी आपको गाइड करेंगे, अक्ल वाला मशवरा देंगे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, अवेयरनेस। यूनिवर्सिटी के सीनियर्स के साथ साथ आप लिंक्डइन के ऊपर भी एक्टिव रहें, एक उस कम्युनिटी का हिस्सा बने जहां पे बहुत सारे अननोन लोग भी हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनके साथ सिर्फ नौकरी का लेन देन की बात ना करें। मैं देखता हूं कि हमारे जो यंगस्टर्स है ना, उनके अंदर ये भी चीज पाई जाती है। वो कहते हैं कि भैया हमें जल्द से जल्द अगला बंदा हाथ पकड़ा रहा है, हम पूरे का पूरा बंदा खींच ले, ठीक है। तो मसला सिर्फ ये है कि आप लोग यहां पर कोशिश करें, लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं, उनसे इंफॉर्मेशन लें, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन टू अ पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कैसे? कंपनीज के बारे में डाटा लें, ईमेल लें एचआर का, एक अच्छा सीवी कैसे बनाया जाता है, एक अच्छा स्किल कौन सा है, उस स्किल को सीखने का तरीकाकार क्या है, यही इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। इन लिंक्डइन के ऊपर लोगों के साथ नेटवर्किंग करें। फिर यही जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वही चीजें आ जाती हैं। आपको स्किल सीखना पड़ेगा भाई। आप 10 लाख रुपया लेबर वीजे पे लगाते हो यूएई के लिए, सऊदी अरब के लिए, पता है आपको, कतर के लिए, और वहां पे जाके आप फिर होपलेस सिचुएशन के अंदर वेट करते हो कि आपको नौकरी मिले। और वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है जहां पे टाइम जैसे जैसे गुजरता है आपकी टेंशन बढ़ती है। आप अगर पाकिस्तान में हो, जॉबलेस हो, इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी बनाएं, जिसमें एक अदद प्रोफेशनल स्किल सीख लें। वो ऐसा स्किल होना चाहिए जो गल्फ रीजन के अंदर ज्यादा डिमांडेड है। जैसे कि आप मतलब प्राइमवेरा P6 सीखते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का स्किल है, बिम सीख सकते हैं, रिविट सीख सकते हैं, ऑटोकैड सीख सकते हैं, स्टैट प्रो सीख सकते हैं, ई टैब सीख सकते हैं। बहुत सारे स्किल्स हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, MEP की डिजाइनिंग सीख लें। मतलब कोई भी स्किल आपको, वो अपने कैरियर के हिसाब से उस स्किल के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपने काम करना है। लाइक के बंदा अगर आपको कहे कि आपका इंटरव्यू करे ना 6 महीने के एक्सपीरियंस लेवल पे, तो आप उसके अंदर, आज के दौर में चैट जीपीटी है यार, गूगल, हर चीज तो है। आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, नोट्स मिल जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं, यूट्यूब है। सो व्हाई यू आर लैकिंग के नहीं यार मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरी तो ऐसे मसले हैं, ये इन 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 कंप्लेन गेम से बाहर निकलें। वरना आप क्या, आपके बच्चे कंप्लेन करते रहेंगे हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ट्राई टू फोकस ऑन द थिंग्स, स्किल सीखें, जॉब हंटिंग की तमीज पैदा करें। मतलब कि यार जॉब हंटिंग कैसे करनी है, कंपनीज का डाटा आ जाएगा, उन कंपनीज के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है, मेरी सीवी कैसी होनी चाहिए, जॉब एड से मिलती है कि नहीं, एटीएस सीवी बनाएं, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम सीवी बनाएं। मैंने इसके ऊपर काफी सारी और भी वीडियो बनाई है। एटीएस सिस्टम, चैट जीपीटी लिखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारा डाटा मिल सकता है। ट्राई टू स्पेंड योर टाइम यार, बजाय इसके कि सऊदी अरब में पहले पहुंच जाएं और जाके वहां पे इंतजार करें, यहां पे अपना काम स्टार्ट करें। हमें होमवर्क करने की आदत ही नहीं है, बिलीव मी, स्कूल के दिनों से आदत नहीं है, बस छापा सिस्टम है। वो चला गया तो भाई हम भी जाएंगे, पर पीछे देखेंगे नहीं उसने क्या किया था। सो ट्राई टू लर्न स्किल, मेक योर सीवी एज पर जॉब एड्स, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे यार, कौन कौन सी कंपनीज हैं। 2 से 3 महीने की जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी है भैया। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई करें, अपने जॉब हंटिंग के तरीकाकार को दुरुस्त करेंगे, फिर जॉब इंटरव्यू के स्किल्स को पैदा करें कि किस तरीके से आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। यार ये 2 से 3 महीने की चीजें आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे कि कल को ये, इस पे कोई खर्चा नहीं है, कोई 10 लाख रुपया नहीं लगना।
कोई 5 लाख रुपए का कोई फक्की नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए लगाना है। ये सिंपल सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, कैरियर डेवलपमेंट है। इसके बाद आप कोई स्टेप लेते हैं, आप विजिट वीजा ले लेते हैं, आप लेबर वीजा ले लेते हैं, आप यहां से बैठ के अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 महीने के अंदर आपको 4 से 5 जॉब इंटरव्यूज की एक अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। चलें मान लेते हैं नहीं मिलती भाई, मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे मैं कर चुका हूं, मैंने स्किल भी सीख लिया, मैंने ये भी कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं, मतलब ठीक है भाई, आप थोड़ा सा और सुन लें इस वीडियो को, फिर मैं इसका भी सोल्यूशन देता हूं। स्किल इज एवरीथिंग। आपकी डिग्री आपकी पहली नौकरी करवाती है, जो कि आज के दौर में वो भी पॉसिबल नहीं है, स्किल करवाएगा वो भी। अगर स्किल की बेस पे जो मैंने टिप्स बताए आपको फिर भी वेट करना पड़ता है ऑब्वियसली 5 से 6 महीने, अगर आपकी नौकरी नहीं हो रही, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो यार। अब आप कहोगे यार मुझे तो फ्रीलांसिंग का भी नहीं पता। यार फ्रीलांसिंग सिंपल सा काम है कि आपके इंजीनियरिंग के स्किल्स जो है ना, उनको आप अपने घर से बैठ के बेचोगे उन लोगों के आगे जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अंदर लोग बैठे हैं। आप कहोगे वो क्यों लेंगे भैया, वहां पे इन सर्विसेज की बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है उनको बंदा हायर करने के बाद। दे प्रेफर टू हायर इंडियन एंड पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी चीप लेबर बेस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स। आपको अगर कोई बंदा $100 भी देगा ना, तो मल्टीप्लाई करो, ये 3 से 4 घंटे काम के आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करो कि महीने में कितने घंटे काम कर सकते हो और कितने डॉलर कमा सकते हो। और जब तक आप ये फ्रीलांसिंग अपनी प्राइमरी P6 के अंदर भी कर सकते हो, डिजाइनिंग के अंदर भी कर सकते हो, जब तक ये करोगे आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा। जब एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा तो जॉब हंटिंग के अंदर आ गया ना, सीवी के अंदर एक्सपीरियंस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, सिर्फ वो स्पार्क चाहिए कॉन्फिडेंस वाला। यहाँ पे 10 लाख दे के आपने जाना है सऊदी अरब, वहां पे जाके हेल्पर का काम करना है, या आपने स्किल डेवलप करना है और एक फ्रीलांसर के तौर पे एक डॉलर वाली जिंदगी, घर वाले आपको सुबह सुबह उठा के आपको अच्छा नाश्ता करवाएं, आप कंप्यूटर पे बैठो, काम करो अपनी प्रॉपर तरीके से। कंपनीज के अंदर भी अप्लाई करो, अगर जैक लगता है कंपनी ऑफर करती है अच्छे दिरहम, प्लानिंग इंजीनियर की जॉब, डिजाइन इंजीनियर की जॉब, अच्छा पर्क्स देती है, तो आप जाओ अबू धाबी भी। अल्टीमेटली वही करना है, प्रोफेशनल जॉब करनी है, और वो भी गल्फ रीजन में। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट भी बताया, उसका सोल्यूशन भी बताया और फ्रीलांसिंग के तरीके भी बताए। और अगर आप इन चीजों को एक प्रैक्टिकल वे से सीखना चाहते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल स्किल सेट के साथ, बहुत डिमांड है स्किल सेट की, ईपीसी इंडस्ट्री के अंदर भी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, और प्लांट मेंटेनेंस के अंदर भी। अब ऐसा नहीं है कि ये बातें मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं कि नहीं ऐसे कर लेंगे, पेपर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। आई हैव पर्सनली ट्रेवल्ड दैट जर्नी। मैंने अपनी पहली जॉब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, आई हैव यू नो गॉट विजिट वीजा। विजिट वीजा पे जाके प्रॉपर एक जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दीज आर फ्रॉम द प्रूवन स्ट्रैटेजी। अभी भी मेरे पास एज अ कोच, एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल मेंटोर लोग आते हैं स्किल सीखने में, जिसमें तकरीबन 60% people are stuck there. They are already in Gulf region, but they are not having jobs. I have many success stories. You can visit my pages, you can visit my channel, and you can see them by yourself, and you can think about that कि how people are giving the experience based success stories. So I help people in this specific niche जहां पे लोगों के पास बहुत बड़ा गैप एक्सपीरियंस का, बहुत बड़ी एक गलती करके अपने इंजीनियरिंग करियर के साथ पैचअप नहीं कर सके, पहली जॉब में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई हैव ट्रेन्ड मैनी पीपल, बट आई कांट से कि मैं आपको ट्रेन कैसे करूंगा कि वो सब कुछ हो जाएगा। आई गिव अ पाथवे। स्किल सीखना पड़ेगा, वही चीज़ जो पहले बता चुका हूँ, स्किल सीखना पड़ेगा। सेकेंडली यू हैव टू फॉलो job hunting strategy, different kind of things I share with people, and yes, then I give guarantee if you are consistently doing those things, follow-ups for 2 to 3 months, then you will be enough trained कि आप एक अच्छी job opportunity create कर सकते हो in multinational companies in Gulf region, even from Pakistan, India, or from your own country. So stay blessed. अवॉइड फ्रॉम सच काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड स्टेप्स जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके एक वीजा लेके वहां पे पहुंच जाए। देयर इज नो गारंटी अबाउट दैट। स्पेंड टाइम एंड मनी इन योर skills learning. That's final message from my side. I hope this is gonna be a life changing video for you people. Please write in the comment area so that my team can approach you and share webinar link with you people. आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड कि आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग और अपनी एक्सपीरियंस की छोटी सी स्टोरी के बारे में कमेंट एरिया के अंदर लाजमी लिखिएगा।